नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आज की कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तहरीक इंसाफ के KPK में एक नौजवान कौमी असम्बली के रहनुमा का आज कत्ल कर दिया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की एक रैली में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वो जाँ-बहक हो चुके हैं। उसके साथ ही नाज़रीन जो इमरान खान को आज सज़ा सुनाई गई उसको पूरी आलमी मीडिया ने, पूरी दुनिया के सभी बड़े-बड़े चैनल्स ने जो है उसको भरपूर कवरेज दी और हर तरफ इमरान खान होती रही। ब्लूमबर्ग ने इमरान खान के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन परवेज़ इलाही को जो गधा गाड़ी का इलेक्शन सिंबल दिया गया था उसके हवाले से हाई कोर्ट से एक अहम फैसला आया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। और हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के रहनुमा रेहान ज़ैब, जिनका नाम है, इंतहाई एक्टिव जो है तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, रहनुमा भी थे, कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी थे, बाजोड़ NA 8 से इनका ताल्लुक था। उनको नाज़रीन आज कान पट्टी पे गोली मार के उनको जाँ-बहक कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। और नाज़रीन इनकी वीडियोस देखी जा सकती हैं कि ये पहले तहरीक इंसाफ की अब तक की जितनी भी सरगर्मियां थी, जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रही थी, जो भी जलसे थी, रैलियां थी, उन सब में ये नौजवान जो है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। इसकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें ये लोगों से खिताब कर रहे हैं। इनके अगवा होने की भी वीडियो है, इनके पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने की भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और नाज़रीन बड़े ही एक्टिव और इंतहाई जानदार किस्म के तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा थे और आज इनको जो है गोली मार के बेईमाना तरीके से इनको कत्ल कर दिया गया है। इब्तदाई मालूमात के तौर पर यह पता चला है कि इनकी किसी भी शख्स के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती चपकलिश नहीं थी और कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि ये इनका जो कत्ल हुआ है ये अपनी किसी ज़ाती लड़ाई या रंजिश की वजह से हुआ है। बज़ाहिर इस तरह का कोई शवाहिद और सबूत और इतलात सामने नहीं आई हैं। इस वक्त इनके वर्सा जो हैं ये इनकी लाश को लेकर वहीं बाजोड़ में बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो शिरकत कर रही है और देखते देखते जो है वो एहतजाज इस वक्त भरपूर बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ सिब्बी में तहरीक इंसाफ की एक रैली थी और उस रैली में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वहाँ पर जाँ-बहक हुए और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन मैं हैरान था कि ना तो इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कवरेज मिली, ना ही इस खबर को जो है किसी और बड़े न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा। तो बड़ा एक अहम ये इंसिडेंट था लेकिन इसके ऊपर कोई ख़ास कवरेज नहीं थी, तो मैंने कहा मैं इस खबर को जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर करता चलूँ। आगे नाज़रीन इमरान खान साहब को आज सज़ा दी गई और कल उनको और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा के उनका केस फारिग कर दिया गया और 10-10 साल कैद बामुशक्कत। आज इमरान खान उनकी ज़ौजा को जो है वो 14-14 साल कैद बामुशक्कत, साथ में भारी जुर्माने। तो उसके ऊपर नाज़रीन इस वक्त पूरा आलमी मीडिया जो है वो एक्टिव बैठा है। उन्होंने भरपूर इमरान खान की इस खबर को लाइमलाइट में वो लेकर आए हैं और हर तरह से जो है इमरान खान, उनको मिली सज़ाएँ और पाकिस्तान के हालात के ऊपर उन्होंने आज खुल के जो है वो तज्ज़िये और तबसरे किए हैं। एग्जैक्ट खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। साइफर केस में इमरान खान की सज़ा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गई। स्काई न्यूज़, BBC न्यूज़, फ्रांस 24, अल जज़ीरा TV और इंडिया टुडे समेत आलमी मीडिया इमरान खान का नाम और तस्वीर दिखाकर कवरेज देता रहा। इमरान खान को सज़ा मिलने पर पूरी दुनिया ने इमरान खान को कवरेज दी और इमरान खान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर तज्ज़िये और तबसरे होते रहे। ज़ाहिर है वो एक आज़ाद मीडिया है, वो पाकिस्तानी इंतज़ामिया के मातहत तो है नहीं कि जनाब यहाँ पर ये उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे और उस हिसाब से वो खबरें चलाएंगे। तो इमरान खान मैटर करता है, इमरान खान एक रियलिटी है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और इमरान खान इस मुल्क का एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है उसकी। और ज़ाहिर है उसमें एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट भी इसके साथ अटैच है और दुनिया पाकिस्तान के हालात के ऊपर नज़र रखती है। पाकिस्तान की इस खित्ते में एक बड़ी अहमियत है, अफादियत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को कवरेज मिलेगी और जब पाकिस्तान को कवरेज मिलेगी तो इमरान खान को कैसे जो है इस इतनी बड़ी हकीकत को डिनाई किया जा सकता है। तो नाज़रीन आलमी मीडिया ने आज जम के जो है इमरान खान के हवाले से रिपोर्टिंग की है और तमाम तर न्यूज़ चैनल्स ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर इमरान खान की जो ये सज़ा की हेडलाइन है उसको बिल्कुल जनाब टॉप के ऊपर रखा है। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो ब्लूमबर्ग ने इमरान खान को पाकिस्तान की तमाम तर मुश्किलात का हल करार दिया है। ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया है और ये सर्वे
पाकिस्तान के जो इकॉनमी के माहिरीन हैं उनके साथ ये सर्वे कंडक्ट किया गया और उन इकॉनमी के माहिरीन की राय ये है कि इस वक्त अगर कोई शख्स है जिसके पास पाकिस्तान के मौशी मसाइल का हल है, जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है, जो पाकिस्तान को एक मुस्बत सिम्मत में गामजन कर सकता है, वो इमरान खान है और वो इस वक्त पाबंद सलासल है। तो ये नाज़रीन कोई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये कोई इमरान खान की छाप वाला सहाफ़ी इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये आलमी एक बहुत बड़ा इदारा, बहुत ही क्रेडिबल इदारा ब्लूमबर्ग जो है वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान वो शख्स हैं पाकिस्तानी मुआशी माहिरीन के मुताबिक कि जो इस वक्त पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकाल सकता है। आगे नाज़रीन अगली जो सबसे अहम और बड़ी मज़े का खेज़ खबर आप कह लें वो ये है कि परवेज़ इलाही इनको जो है वो इलेक्शन सिंबल गधा गाड़ी दिया गया था, तो इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए थे कि यार ये कौन सा तरीका है कि मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा पुराना सियासतदान हूँ, मेरा एक वक़ार है, मेरा एक कद काठ है और वैसे भी मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया सहाफ़त करते हुए। मैंने हर एक बंदे से जो है परवेज़ इलाही और इनके ख़ानदान की हमेशा तारीफ़ें सुनी है कि यार बड़े वज़ादार लोग हैं, ये अहद शिकनी नहीं करते, अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं, अपने दोस्तों को तनहा नहीं छोड़ते, कभी किसी की जो है वो पीठ में ये खंजर नहीं घूमते और बड़ी इनकी तारीफ़ें सुनी जाती हैं और बड़ा वज़ादार इनको पाकिस्तान की सियासत में माना जाता है और बड़ा इज़्ज़त वाला घराना इनको कहा जाता है। तो ना परवेज़ इलाही साहब को गधा गाड़ी का सिंबल देना ज़ाहिर है उनकी तज़हीक है, बड़ी उनकी बेइज़्ज़ती है, उनके उस पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड है और पाकिस्तान की सियासत में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन तमाम तर खिदमात की तज़हीक है उनको गधा गाड़ी का सिंबल देना। तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने अपील की कि मुझे और कोई मुनासिब इलेक्शन सिंबल दे दें, मोर का इलेक्शन सिंबल दे दें, लेकिन बराए मेहरबानी ये गधे वाला मजाक मेरे साथ ना करें। तो नाज़रीन हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि नहीं, आपने अगर इंतखाबात लड़ने हैं तो गधा गाड़ी का सिंबल जो है यही आपका इंतखाबी निशान होना है और इसी के ऊपर जो है आपको अपने इलेक्शंस कंटेस्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान को जो सज़ाएं मिली उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे और मीम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो अफजल मरवत साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो किसी भी वक्त में चस लेने से बाज नहीं आती। तो यही सूरत हाल इस सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। ज़ाहिर इमरान खान ने बड़ी ग्रेस का मुज़ाहिरा किया, बड़ी बहादुरी का मुज़ाहिरा किया। जब से उन्हें हुकूमत से निकाला गया है तब से लेकर अब तक ना तो वो उस शख्स ने डील की, ना ही वो टूटा, ना ही वो बिखरा, ना ही उसने किसी से माफ़ी मांगी, ना उसने ये कहा कि मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाता हूँ, ना ही उसने अपने लिए, ना ही जेल में जाके उसने कोई शिकायत की कि यार मुझे ये चीज़ नहीं दी या मुझे वो चीज़ नहीं दी। बल्कि जब भी कोई वकील उनसे मिलने गया, कोई साफ़ी उनसे मिलने गया, वो यही कहते रहे कि मुझे अपने लोगों की फ़िक्र है, मुझे पाकिस्तान के नौजवानों की मुस्तकबिल की फ़िक्र है और मैं इस पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ। इलेक्शन के हवाले से वो इंस्ट्रक्शंस देते रहे, कभी भी अपनी ज़ाती मसाइल का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। अब इसके ऊपर नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं, को 2-4 का मैं यहाँ आपके सामने ज़िक्र करूँगा। उसके बाद इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करेंगे। वो मैं पढ़ के नाज़रीन आपको सुना देता हूँ। सोशल मीडिया सार्फिन का ये कहना था कि ना बीमार हुआ, ना प्लेटलेट्स गिरे और ना मुल्क से भागा। इमरान खान को मिली सज़ाओं पर सोशल मीडिया तबसरों से भर गया। सिद्दीक जान का कहना था कि इमरान खान एक के बाद एक केस में सज़ा सुनता रहा, बीमार भी नहीं हुआ, प्लेटलेट्स भी नहीं गिरे और मुल्क से भी नहीं भागा। सना बुच्छा नाज़रीन ये इमरान खान की बड़ी वर्स किस्म की क्रिटिक रही हैं। हर मौके के ऊपर उन्होंने इमरान खान को लताड़ा, उसकी पॉलिसीज़ को टारगेट किया। लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 सालों में इमरान खान की उस ग्रेस को देखते हुए, उसकी जवां मर्दी को देखते हुए वो तमाम तर लोग जो इमरान खान के नाक़िद थे इस वक्त इमरान खान के मोतरफ नज़र आ रहे हैं। सना बुच्छा इसके ऊपर क्या कह रही हैं? उनका ये कहना था कि साइफ़र केस ना होता तो कुर्सी चोरी का मुकदमा भी हो सकता था। जब फैसला हो जाए तो फिर कानून, दलील, मुकदमा, गवाह, मुसन्निफ वगैरह बस रास्ता बनाते हैं, रोकते नहीं। इसके अलावा भी नाज़रीन और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान को जो सज़ा मिली है उसके हवाले से वो कमेंट्स गर्दिश कर रहे हैं और सभी यकबाद दीगरे दानिश्वर, सहाफ़ी, वकला इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं और उसकी जवां मर्दी को दाद दे रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि यार बड़ा कोई ढीठ किस्म का आदमी था, बड़े मजबूत असावल आदमी था, ना टूटा है, ना बिखरा है और ना ही जो है वो किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार है। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो ज़फ़रवाल में अपना जलसा, इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना जलसा कर रही हैं और साथ ही जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो मालागढ़ में अपना जलसा जो है वो जारी रखे हुए हैं और वहाँ पर बड़ी तकरीरें जा रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की रैलियों में धमाके हो रहे हैं, इनके उम्मीदवारों को कत्ल किया जा रहा है। इमरान खान और इनके जो बाकी अहम दोस्त हैं, शाह महमूद कुरैशी, उनकी ज़ौजा हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है और कैद बामुशक्कत है, भारी जुर्माने हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है और ये है जनाब पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का अहवाल। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।